Good morning, students. In the last class, we have discussed the little bit introduction about DSD. और उस लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस कंटेंट को भी डिस्कस किया था। अब आज हम यूनिट 1 ऑफ DSD स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 के अंदर आप क्या क्या स्टडी करेंगे, पहले हम उनके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट में हम स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम, और उसके बाद दूसरा पार्ट है जो इसका, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, एंड इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस लॉजिक गेट्स जो कि आपके डिजिटल सिस्टम डिजाइन का बेसिक एलिमेंट होता है, उनकी करेंगे हम डिस्कशन इन पार्ट 3। फोर्थ पार्ट में जब हम लॉजिक गेट स्टडी कर लेते हैं तो इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं, और बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन हम किसी सिस्टम को जब डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन ही फाइंड आउट करने होते हैं। जब वो लॉजिकल एक्सप्रेशन काफी बड़े होते हैं तो हमें उनको मिनिमाइज करना होता है, ताकि आपका सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आपका कम से कम एक्सेस टाइम लगे और आपका वेल डिजाइन हो सके सिस्टम। तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट में हम जो स्टडी करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्स R-1s एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट्स की स्टडी करेंगे, वेयर R is the base आपका। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके डिजिटल सिस्टम डिजाइन के, वो इस पार्ट में हम करेंगे डिस्कशन। इसके बाद इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, हाउ वी विल मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है जिनसे हम मिनिमाइज करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को, वो है आपके पास बूलियन अलजेब्रा। Second, Boolean algebra basically it is applicable for 3 variables. और यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल 3 से ज्यादा हैं तो हम दूसरा टेक्निक का यूज करते हैं। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड वन इज जो कि 3 वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम कहते हैं कर्नाग मैप। कर्नाग मैप और वी कॉल इट की मैप। अप टू 6 वेरिएबल, यदि हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो वी विल यूज के मैप। और यदि आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल 6 से ज्यादा है, मोर देन 6 है, तो हम यूज करेंगे टैबुलेशन मेथड और क्वीन मैकलेस्की ये टैबुलेशन मेथड जो है आपका बेसिकली जब आपके मोर देन 6 वेरिएबल्स होते हैं और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को आपको मिनिमाइज करना है तो हम इस टैबुलेशन मेथड का यूज करेंगे। लेकिन इस तरीके से आपका यूनिट 1 कवर्ड होगा। हम 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज इस क्लास में नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम बेसिकली वी हैव 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम: डेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल को आप अच्छे से जानते हैं, यूज करते हैं। इसका बेस 10 होता है और इसमें इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो होते हैं वो भी 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से दूसरा सिस्टम बाइनरी सिस्टम होता है, इसका बेस और रेडिक्स 2 होता है। इसमें इंडिपेंडेंट आपके जो सिंबल्स होते हैं वो 2 होते हैं, 0 और 1। हम कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ऑक्टल सिस्टम है जिसका बेस 8 है और इसमें जो सिंबल्स हैं वो 8 सिंबल्स हैं, 0 1 2 3 अप टू 7।
है ना, 8 सिंबल्स हैं, वी विल रिप्रेजेंट दीज ऑल सिंबल्स इन दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम। द लास्ट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का बेस 16 है और इसमें जो आपके इंडिपेंडेंट आपके जो सिंबल्स हैं वो 16 हैं। कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो अब हमें जब ये सिस्टम का पता लग गया तो अब हमें करना क्या है? अब हमें ये स्टडी करना है कि हम डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में या फिर बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस और रिवर्ट, हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल and hexadecimal to decimal, or also we will discuss how to convert binary into octal, octal into binary, or binary into hexadecimal, hexadecimal into binary. So we will discuss how to convert one number system into another number system. So हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं आपके सामने। हम डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए। सपोज कीजिए एग्जांपल मेरा है, इसमें मुझे 105.15 ये बेस 10 है। इसका मीनिंग ये है कि ये आपका डेसिमल नंबर है। मुझे चाहिए क्या? बाइनरी नंबर चाहिए, ये बेस 2 नंबर चाहिए, इक्विवेलेंट आपका बाइनरी नंबर चाहिए। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो पहले आप 105 को कन्वर्ट करेंगे और 0.15 को सेपरेट कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो 105 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 105 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचता जाएगा उसे यहाँ लिखते जाएंगे। 2 5 या 10, 2 2 या 4, we will get remainder 1, 2 2 या 4, 2 6 या 12, we will get remainder 0। इस तरीके से आप कब तक करेंगे? जब तक आपका ये लास्ट 0 ना आ जाए। इसके बाद आपको ये रिमाइंडर मिलेंगे और नीचे से अपवर्ड की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आप इनको लेंगे तो आपका जो नंबर आएगा बाइनरी 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1, ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है ये 105 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है। दूसरी बात 0.15 को हम सेपरेट इंडिविजुअली हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसमें हम यहाँ तो डिवाइड कर रहे हैं जो 2 का, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आपको 0.15 into 2 you will get 0.30। तो ये जो डिजिट है फर्स्ट, इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट से पहले की जो डिजिट आएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या आया? 0.30 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो we will get again 0.60, again we will get 0, we put here। अब क्या आया? 0.60, तो 0.60 into 2 1.20। अब क्या मिलेगी डिजिट में? 1, तो ये 1 यहाँ हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से अब क्या बचा? 0.20 को फिर से करेंगे तो 0.40, we will get again 0, this digit we will put here। ऐसे ही आप 0.40 को करेंगे तो आपका 0.8 we will get 0, 0.8 into 2 we will get 1.6। अब ये जो 1 डिजिट है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरीके से आप करेंगे। अब इन डिजिट को जब हम कंसीडर करेंगे तो नीचे की तरफ करेंगे, यहां हम ऊपर की तरफ कर रहे थे, यहां हम नीचे की तरफ करेंगे। तो अब आपकी जो डिजिट होगी 0.0011000011, ये जो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है ये 0.15 के डेसिमल के इक्विवेलेंट है। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 105.15 ये जो आपका डेसिमल नंबर है आपका, ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? दिस 1101001.00100011, ये आपका कंप्लीट कन्वर्जन हो गया डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सिस्टम को डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में अगर करना होगा तो ऑक्टल के लिए यहाँ 8 लेंगे। अगर आपको यह रिक्वायरमेंट 8 है, यहाँ अगर रिक्वायरमेंट 8 है, 2 नहीं है, यहाँ अगर 8 है तो यहाँ पर फिर 8 लेंगे
और यहाँ रिक्वायरमेंट 16 है, हेक्साडेसिमल आपको अगर फाइंड आउट करना है तो 16 लेंगे, बस प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर ऑक्टल में 8 लेंगे और रिमाइंडर आपको 0 to 7 तक मिलेंगे यहाँ पे, फिर उनको ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको डिजिट यहाँ पर 0 से लेकर के 7 तक मिलेगी, वो आप यहाँ लिखते जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसका उल्टा भी करके दिखाएंगे आपको। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है 10101.101, ये मेरा बाइनरी नंबर है, मुझे इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाला का जो नंबर है इसको पहले कन्वर्ट करेंगे राइट साइड से। बेसिकली देखिए इसमें नंबर में अगर मुझे 10101 ये जो नंबर है मेरा, पहले मैं इससे कन्वर्ट करूंगा। इसमें मेरा राइट साइड का जो पहला बिट है उसे हम कहते हैं एलएसबी, और लेफ्ट साइड का जो पहला 1 बिट है उसे कहते हैं एमएसबी। यहां पर मैं इसे कहूंगा एलएसबी, यहां पर कहूंगा मैं इसे एमएसबी। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, केवल 10101 के केस में। तो बाइनरी में आपका राइट साइड का एलएसबी होता है और लेफ्ट साइड का एमएसबी होता है। तो जो एलएसबी बिट है फर्स्ट वाला बिट 2, आपको क्या चाहिए, बाइनरी दे रखा है तो बाइनरी का 2 लेंगे, 2 की पावर 0 इंटू दिस डिजिट प्लस 2 की पावर 1 इंटू दिस डिजिट प्लस 2 की पावर 2 इंटू दिस डिजिट प्लस 2 की पावर 3 इंटू दिस डिजिट प्लस 2 की पावर 4 इंटू दिस डिजिट। इस तरीके से आप लेफ्ट साइड वाले का आप 2 की पावर में मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, इसमें 0 से नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर -1 इंटू दिस डिजिट प्लस 2 की पावर -2 इंटू सेकेंड डिजिट प्लस 2 की पावर -3 इंटू थर्ड डिजिट। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से 2 की पावर 0 1 इंटू 1 वी विल गेट 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 2 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 4 प्लस 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 0 0, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 1 16। सिमिलरली राइट साइड में 2 की पावर -1.5 इंटू 1.5, 2 की पावर -2 इंटू 0 0, 2 की पावर -3 मीनिंग 1/8 वी विल गेट 0.125। अब इसे हम ऐड करेंगे तो यहां से ये वैल्यू है, ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 0.625 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी ऐड करके 21। तो ये आपका टोटल कन्वर्जन हो गया किसका, इस नंबर का डेसिमल में। अब यहां पे अगर आपका बाइनरी नंबर नहीं होता, ऑक्टल होता, तो मैं यहां 2 की जगह पर 8 लेता। अगर ऑक्टल होता तो 2 की जगह पर 8 लेता, ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल होता तो 2 की जगह पे क्या लेता 16। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम रहेगा, ऐसे ही करना है। बस आपको 2 को 8 से रिप्लेस करना है या फिर 2 को आपको 16 से रिप्लेस करना है। और इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और इसे इन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अब मान लीजिए कि हमें बाइनरी से ऑक्टल में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है या फिर रिवर्ट करना है, उल्टा करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाइनरी का 3 डिजिट ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ 3 बिट और 3 डिजिट ऑफ बाइनरी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स 1 डिजिट ऑफ ऑक्टल, 1 डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर। ऐसे ही ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स ऑफ बाइनरी represents 1 bit या 1 डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल।
हेक्साडेसिमल, 1 डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल। मीनिंग देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 10110011। मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में करना है, और किस में करना है इसे कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल में करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्टल के लिए मैं राइट साइड से ग्रुप बनाना स्टार्ट करूंगा। कितने बिट के, 3 बिट के। तो राइट साइड में ग्रुप बनाया मैंने 1 2 और 3। यहां पर तो 2 बिट रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा 0 1 1 1 1 0 0 और 1 और एक 0 यहां पे ऐड कर दूंगा। अब मेरे बन गए ग्रुप 3 3 के। अब ये इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट क्या है 0 1 1, ये क्या है 3, 1 1 0 क्या है 6, 0 1 0 क्या है 2। ये आपका नंबर क्या आ गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर। ऑक्टल यानी कि 3 3 बिट को आप लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर आप बाइनरी नंबर की बात करेंगे तो बाइनरी नंबर में ये जो बिट है ये 3 है, ये आपकी 6 है, ये आपकी 2 है। तो और अगर आपको यही नंबर हेक्साडेसिमल में करना है तो तब मैं इसी नंबर का आपको क्या करूंगा 4 बिट का ग्रुप बनाऊंगा। तो 4 बिट का ग्रुप बनाने में क्या करूंगा 0 0 1 1 यानी कि ये 4, इसके बाद नेक्स्ट 4 1 1 0 1 1 1 0 1। अब ये मेरा 4 4 बिट का ग्रुप बन गया। अब इस 4 बिट एक बाइनरी का ये 4 बिट ग्रुप है और हेक्साडेसिमल की एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या बन गया, बाइनरी में क्या बोलेंगे इसको 3। और ये क्या है, देखिए 1 0 1 0 आपका ए होता है, 1 0 1 1 ये आपका बी होता है। तो ये क्या बन गया आपका बी। बी का मीनिंग क्या हुआ 11, तो दिस इज बी। ये क्या बन गया आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में अपने नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रिवर्ट भी कर सकते हैं। अब आपको यही नंबर अगर दे रखा होता और बाइनरी में चाहिए तो 3 का इक्विवेलेंट 3 बिट नंबर 3 डिजिट का नंबर लिख लेंगे, ऐसे 6 का लिख लेंगे, ऐसे 2 का लिख लेंगे, यानी कि ऑक्टल को 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही बाइनरी में और ऐसे ही हेक्साडेसिमल की एक बिट को बाइनरी की 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 3 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, बी को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे और आपको ये इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, बस आपको ध्यान रखना है। यहां मैंने बाइनरी का एग्जांपल देके आपको बताया है। अगर बाइनरी का नहीं है ऑक्टल है तो यहाँ 2 लेंगे और सब जगह 2 का ही यूज करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल की केस में आप 16 लेंगे तो यहाँ पर 16 का ही यूज करेंगे और कुछ भी नहीं है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। और इस तरीके से आप ये नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेबस के अंदर ये कोई ऐसा विशेष कंटेंट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा से आना चाहिए, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है और हम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने अभी सिर्फ यही बात की। ये हमारा लेक्चर सेकंड है, यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था, हमने पूरा सिलेबस कंटेंट कवर किया था। अब ये हमारा यूनिट 1 का पहला लेक्चर है और हमारा वैसे जनरली सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमने यही बात की है कि किस तरीके से नंबर सिस्टम्स को हम कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।